नैनपाल रावत ने राज्यसभा से लेकर अल्पत की सरकार पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। नैनपाल रावत निर्दलीय विधायक ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा है कि हम टिकाऊ व्यक्ति हैं, जमीर को जिंदा रखने वाले व्यक्ति हैं, हम मौका देखकर बदलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 5 साल के लिए मनोहर लाल को और नायब सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने का वायदा किया था। 5 साल टेकर सरकार के साथ रहेंगे, पूरे 5 साल नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में काम करेंगे। निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने कहा है कि कांग्रेस की जहां तक एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात है, तो उन्होंने कहा है कि लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस ने जीती। विधानसभा सीटों की जहां तक बात है तो उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की। भाजपा सरकार ने किसान आंदोलन, जाट आंदोलन से लेकर हर प्रकार के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा 5 सीट जीतकर यह विजय मान रहे हैं। इससे आकलन कर रहे हैं कि हमने जो 46 सीटों पर विधानसभा में जो बढ़त लोकसभा चुनाव में मिली, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव था, 5 लोकसभा सीट जीती थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा एक हरियाणवी एक हर कोने में विकास, जातिवाद, क्षेत्रवाद से दूर शासन और समाज को सेवा देने का काम किया, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की एकजुटता पर कहा कि उनके अपने आप ही घर ठीक नहीं है, अभी तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, रात को हर कोई बनकर सोता है। विधायक बोले कि मुख्यमंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा है कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री ही तय नहीं कर पाई है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कांग्रेस को समर्थन देने को कहा कि उनके पास कुछ रहा नहीं है। उनकी नीतियां इस प्रकार की रही कि मेरी पहले भी उनके साथ बहस हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में उनकी कोई सीट आएगी। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी नजरें आप पर टिकी है क्या कहें? देखिए, किसी की नजरें टिकी हो ना टिकी हो, मैं अभी माननीय जाकिर हुसैन जी हमारे साथ हैं, बड़े भाई हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है राजनीति का। हम एक बात कह रहे थे कि हम और जाकिर हुसैन हम एक टिकाऊ व्यक्ति हैं, जमीर को जिंदा रखने वाले व्यक्ति हैं। हम मौका देकर बदलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। 5 साल के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और अब नायब सैनी जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने का हमने वादा किया था। पूरा 5 साल टिका कर सरकार के साथ रहेंगे और मैं समझता हूँ सरकार किसी तरह से नहीं है और पूरा 5 साल नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार चलने वाली है। सभा में कांग्रेस 0 से 5 पर पहुंच गई। बैठक हुई है, 1 का पार्टी बनाया गया है। देखिए, वैसे तो कांग्रेस की नीतियों को तो कांग्रेस वाले जाने, लेकिन 10 साल के बाद आपने देखा होगा कि पिछले बार 10 साल इनकी सरकार रही, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। 10 की 10 सीटें पहले 7 सीटें, फिर 10 की 10 सीटें दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल करने का काम किया। इस प्रदेश के लोगों ने 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में डाली। 10 साल के बाद बहुत सारे इन्होंने सारे हथकंडे अपनाने के बाद, जाट आंदोलन की बात करें या किसान आंदोलन की बात करें, इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद ये 5 सीट जीतकर इसको अपनी विजय मान रहे हैं और इससे आकलन कर रहे हैं कि भाई जो 46 हमने सीटों पर विधानसभाओं पर हमने जो बढ़त ली है, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में सरकार बनेगी। देखिए, लोकसभा का चुनाव था, 5 सीटें ली और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिस प्रकार अब नायब सैनी जी ने इस प्रदेश को एक प्रदेश हरियाणा एक हरियाणवी एक हर कोने में विकास, जातिवाद से दूर, क्षेत्रवाद से दूर, इसको करके जो है शासन और समाज को सेवा देने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और उनके तो अपने ही घर ठीक नहीं है, जो रोज मुख्यमंत्री कभी कोई बन के सोता है, कभी कोई बन के सोता है। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व कल पंचकुला में था और माननीय अमित शाह जी ने मंच से कहा कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में अगला चुनाव हरियाणा का लड़ा जाएगा। तो वो लोग तो अभी अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए। दुष्यंत चौटाला जी साफ तौर पर कह चुके हैं कि राज्यसभा में कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं। मैं समझता हूँ उनके विषय में बात करना ही ठीक नहीं है। कुछ रहा ही नहीं उनके पास, उनकी नीतियां इस प्रकार की रही
और मेरी तो पहले भी उनके साथ बहस हो चुकी है, उनकी नीतियां इस प्रकार की रही, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में दोबारा कुछ सीट उनकी आएगी।